दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको सुनाते हैं एक ऐसे गांव की कहानी जहां से निकली प्रतिभाओं का दुनिया भर में डंका बजा। बागपत का किरठल गांव। इसी गांव से निकले एक मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर यशपाल सिंह ने अपने गांव के इतिहास के ऊपर एक शानदार किताब लिखी है। इस किताब का शीर्षक है कीर्तिवंत किरठल। हाल ही में यह किताब प्रकाशित हुई है और जल्द ही इस किताब का विमोचन होने जा रहा है। इस पुस्तक में डॉक्टर यशपाल सिंह लिखते हैं कि किरठल गांव लगभग 1100 वर्ष पूर्व बसा है। किरठल गांव पर उन्होंने लगभग 2 साल तक गहन अध्ययन और शोध किया और दिगंबर जैन कॉलेज बड़ौद के इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर प्रज्ञान चौधरी की भी इसमें बड़ी भूमिका रही। किरठल ऐसा गांव है जिसने और 4 विधायक दिए। आईएएस, आईआईटीएन, डॉक्टर्स, तमाम ब्यूरोक्रेट्स यहां से निकले। 200 से ज्यादा बेटे बेटियां इस गांव के आज देश भर में बड़ी प्रशासनिक सेवाओं में हैं, देश में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु रहे लक्ष्मीकांत शास्त्री भी किरठल के ही रहने वाले थे। कोटद्वार में शास्त्री जी योगी आदित्यनाथ के गुरु रहे हैं। डॉक्टर यशपाल सिंह ने 200 साल के इतिहास को अपनी इस किताब में संजोया है। डॉक्टर यशपाल सिंह को इन दिनों अपने ही जैसे कुछ लोगों की तलाश है जो बागपत जिले के गांवों के इतिहास का अध्ययन कर उस पर विस्तृत लेखन कर सकें। दरअसल किरठल गांव की तरक्की की कहानी शुरू होती है तब जब 8 मई 1920 को यहां आर्य उपदेशक विद्यालय की स्थापना हुई। इसी संस्था के ब्रह्मचारी और मूल रूप से बागपत के ककोर कला गांव निवासी रघुवीर शास्त्री 1967 से 1970 तक बागपत लोकसभा सीट से सांसद रहे। संसद में उन्होंने शपथ भी संस्कृत में ही ली थी। रघुवीर शास्त्री जी 1971 से 1974 तक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति और बाद में लगभग 2 साल तक कुलाधिपति भी रहे। इसी गांव के चौधरी नरेंद्र सिंह एडवोकेट प्रख्यात अधिवक्ता रहे और जब चौधरी चरण सिंह जी ने कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी बनाई तो नरेंद्र सिंह जी ने बिना फीस लिए उनकी पार्टी के मुकदमे लड़े। चौधरी साहब केंद्र की सियासत में गए तो उन्होंने अपनी छपरोली सीट से चौधरी नरेंद्र सिंह एडवोकेट को ही विधानसभा भेजा। वह छपरोली से 5 बार विधायक चुने गए। किरठल में जन्मे गजेंद्र सिंह मुन्ना भी छपरोली विधानसभा सीट से 1996 में विधायक चुने गए। गांव की ही पट्टी अमरान में जन्मे सत्येंद्र कुमार जैन अन्ना आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए आगे बढ़े और दिल्ली की शकूर बस्ती सीट से लगातार 3 बार एमएलए चुने गए। केजरीवाल सरकार में मंत्री भी बने। किरठल गांव के ही महेंद्र जैन ने 1991 में जनता दल के टिकट पर बागपत विधानसभा सीट से चुनाव जीता और वो विधानसभा पहुंचे। प्रख्यात कवि बलवीर सिंह करुण भी किरठल के रहने वाले हैं। साहित्य के क्षेत्र में वह बड़ा नाम है। उनके बेटे विनीत चौहान ने भी वीर रस के कवि के रूप में ख्याति पाई है। कबीर पंथ और नाथ संप्रदाय की जड़ें भी किरठल में हैं। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से आसपास के गांवों से किरठल बड़ा है। यहाँ लगभग 14,000 की आबादी है। पूर्व विधायक चौधरी नरेंद्र सिंह एडवोकेट कहते हैं कि किरठल का बड़ा ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। डॉक्टर यशपाल सिंह के अनुसार काशी के बाद कबीर पंथ की पवित्र गुरु गद्दी किरठल में ही स्थापित हुई। कोटद्वार में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु रहे लक्ष्मीकांत शास्त्री किरठल के ही रहने वाले थे और वो जन्म से नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। गांव में दिगंबर जैन मंदिर है जो एक बड़ी धरोहर है और 125 साल पुराना है। जैन धर्म में वर्णित 4 प्रमुख तीर्थंकरों की प्रतिमाएं यहाँ विराजमान हैं। गांव की बीजलान पट्टी में श्वेतांबर अनुयायियों के लिए एक जैन स्थानक भी है। 11 हवेलियां मशहूर हैं किरठल की जिनका सीधा ताल्लुक पानीपत के युद्ध से भी है। पानीपत के युद्ध में किरठल के ब्राह्मणों ने मराठों को रसद पहुंचाई। मराठों से पारितोषिक में मिले धन से पंडित प्रताप के पूर्वजों ने गांव में एक विशाल हवेली बनवाई। इस ब्राह्मण परिवार की संतति कर्नल धीरेश कुमार शर्मा, लेफ्टिनेंट रमाकांत शर्मा आदि ने पाकिस्तान के साथ हुए युद्धों में भी बड़ी भूमिका निभाई है। इस परिवार के सुखवीर सिंह मुखिया गांव के प्रधान भी बने।
यहाँ पर पट्टियां हैं और उनके नाम बड़े रोचक हैं। आजलान, बीजलान, अमरान, सूडियान, बागडान, मेघान, ढींगरान, ये यहाँ की पट्टियां हैं। 1904 में इस गांव में ग्राम अदालत का गठन हुआ और उस समय मामराज सिंह को ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाया गया। किरठल गांव ने 1857 की जंग में भी बड़ी भूमिका निभाई। गांव के ही चौधरी जिले सिंह हाड़ी और चौधरी बुधराम सुंडियान ने ब्रिटिश फौज में भर्ती होकर प्रशिक्षण लिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अपील पर आजाद हिंद फौज में भी लीडरशिप संभाली। चौधरी कुंदन सिंह अमरान, जहान सिंह मेघान, रणधीर सिंह चौधरान, मंगस सिंह, हरनाम सिंह, सेठ राम गोपाल बोहरा, रणजीत सिंह जोशिया, किशन चंद अमरान ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा में भागीदारी की। ये किरठल गांव की कई परंपराएं आज भी कायम हैं। किरठल गांव के लोग अंग भाई गांवों में रिश्ते नहीं करते, शादियां नहीं करते। किरठल के लाकड़ा चौहान गोत्र के लोग इन परंपराओं को आज भी मानते हैं। पंवार गोत्र के ककड़ीपुर, एलम, नाला, भारसी और भनेड़ा के साथ किरठल के लोग भाईचारा मानते हैं। इनके बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होते। असारा, बछोड़, सोंटी, अथाई, गुरुकुल, नारसन, हुसैनपुर, बुपाड़ा में भी किरठल से निकले हुए लोग ही जाकर बसे और एक तरह से ये माना जाता है कि इन गांवों के बसने में भी किरठल का ही योगदान रहा। ये किरठल गांव की एक बेसिक कहानी है, ये किरठल गांव की एक शुरुआती कहानी है। आने वाले कुछ वीडियो में मैं आपको किरठल गांव के कुछ और किस्से डॉक्टर यशपाल सिंह की किताब के हवाले से बताऊंगा। तब तक चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशंस मिलते रह सकें। धन्यवाद, नमस्कार।